हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बुजुर्ग और अजीम पैगंबर थे। उनका जिक्र कुरान शरीफ में बार बार आया है और उनका वाक़या एक बहुत बड़ा सबक और हिदायत लिए हुए है। पैदाइश और बचपन। हज़रत मूसा की पैदाइश मिस्र में हुई थी। उस वक्त मिस्र पर फ़िरौन नाम का एक बहुत ही जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसने यह ऐलान किया था कि बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए, ताकि उनकी तादाद न बढ़े और वो ताकतवर न हो जाएं। उस जमाने में बनी इसराइल पर बहुत जुल्म किया जाता था। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा बहुत घबरा गईं। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो मूसा को एक संदूक ताबूत में रखकर दरिया नदी में बहा दें। अल्लाह ने वादा किया कि वो उन्हें दोबारा लौटा देगा और उन्हें पैगंबर बनाएगा। दरिया का पानी उस संदूक को फ़िरौन के महल तक ले गया। वहां फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया ने उस बच्चे को देखा और उसे अपनी औलाद की तरह पालने का इरादा किया। फ़िरौन को पहले तो शक हुआ, लेकिन फिर मान गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी माँ की ही गोद में दोबारा लौटा दिया, क्योंकि महल में कोई और औरत उन्हें दूध नहीं पिला पा रही थी। नबूवत और अल्लाह से हम कलाम। जब हज़रत मूसा बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने एक मिस्री किप्ती को एक बनी इसराइली पर जुल्म करते हुए देखा। उन्होंने उस जालिम को एक घूंसा मारा जिससे वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और मिस्र से मदीना की तरफ चले गए। वहां उनकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई और उनकी एक बेटी से निकाह कर लिया। एक दिन जब हज़रत मूसा मदीना से मिस्र लौट रहे थे तो रास्ते में तूर पहाड़ पर उन्हें आग नजर आई। जब वे आग की तरफ गए तो वहां उन्हें अल्लाह की तरफ से वही आई। यही उन्हें नबूवत मिली और अल्लाह ने उनसे सीधा हमकलामी की। यही वजह है कि उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है, यानी जो अल्लाह से सीधे बात करते थे। फ़िरौन के पास दावत। अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि वो फ़िरौन के पास जाएं और उसे अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दें। हज़रत मूसा ने अपने भाई हज़रत हारून को भी साथ लिया। जब वो फ़िरौन के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। बनी इसराइल को आज़ाद कर दो और एक अल्लाह की बंदगी करो। फ़िरौन ने मजाक उड़ाया और कहा कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसने मूसा को जादूगर कहा और अपने दरबार के सारे जादूगर बुलाए। उन्होंने रस्सियां और लाठियां फेंकी जो सांप बन गईं, लेकिन हज़रत मूसा ने जब अपना आसा लाठी फेंका तो वह एक अजगर बन गया और सभी जादू को निगल गया। ये देखकर जादूगरों ने सच पहचान लिया और सजदा कर दिया। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फ़िरौन गुस्से में आ गया और जादूगरों को शहीद करवा दिया। बनी इसराइल की आज़ादी। फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म बढ़ा दिया। अल्लाह ने मिस्र पर कई अजाब भेजे, खून, टिड्डियां, मेंढक, कीड़े और सूखा। इसके बावजूद फ़िरौन ने ईमान नहीं लाया। आखिर में अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया तक पहुंचे तो पीछे से फ़िरौन अपनी फौज लेकर आ गया। सामने दरिया था और पीछे दुश्मन। हज़रत मूसा ने अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी लाठी को दरिया पर मारो। जैसे ही उन्होंने मारा, दरिया दो हिस्सों में बंट गया और उनके लिए रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से पार हो गए। जब फ़िरौन अपनी फौज के साथ पीछे आया तो दरिया दोबारा मिल गया और वो सब डूब गए। मरते वक्त फ़िरौन ने कहा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसकी लाश को बाकी रखा ताकि आने वाली नस्लों के लिए निशानी हो। तूर पर्वत और तौरा का नुज़ूल। बनी इसराइल जब दरिया से पार हो गए तो हज़रत मूसा को अल्लाह ने तूर पहाड़ पर बुलाया, जहां उन्हें तौरात दी गई। लेकिन उनके पीछे कौम ने एक बछड़े की मूर्ति बना ली और उसकी पूजा करने लगे। हज़रत मूसा बहुत नाराज़ हुए और उन्हें सज़ा दी।